बहेड़ी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती रश्मि जायसवाल के कार्यकाल को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर नगर पालिका स्टाफ, सभासदगण तथा अन्य लोगों ने कार्यालय पहुंचकर और फोन पर पालिका अध्यक्ष रश्मि जायसवाल और उनके पति व भाजपा नेता अजय जायसवाल भाभी को बधाई दी। पालिका अध्यक्ष ने सभी को मिठाई खिलाकर उनका धन्यवाद किया। आइए बात करते हैं बहेड़ी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रश्मि जायसवाल से, क्या रहीं उनकी 1 साल की उपलब्धियां। मैडम, आपको इस नगर पालिका में सत्ता संभाले 1 साल हो गया जी। और इस कुर्सी पे भी आसीन हुए 1 साल हो गया है। आज 27 मई, ठीक है। तो इन 1 सालों में आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं नगर पालिका क्षेत्र के लिए, जरा थोड़ा सा बताएं। इस 1 साल में हमने 1 साल का समय देखिए काफ़ी कम होता है। जो काम हमारे चेयरमैन बनने से पहले नहीं हुए थे, बिल्कुल ही नहीं हुए थे, और बिल्कुल एकदम समझिए कि नगर का जो हाल था एकदम खस्ता हाल था। तो उसको उस चीज़ को देखते हुए कि एकदम जो बिल्कुल बेकार व्यवस्था थी उसको हमने अच्छे से ढंग से किया। और मेरे लिए तो यही मानना है 1 साल का समय बहुत कम था, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा कार्य किया। इस 1 साल के अंदर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास दिलवाए, और धोबी तालाब पे भी हमने गरीबों को आवास दिलवाए बसंत पंचमी के दिन। और यही नहीं, हमने सड़कों और गलियों का भी निर्माण करवाया जो कि काफ़ी खस्ता हाल थी। और जो स्ट्रीट लाइटें लगी भी नहीं थी तो वहाँ हमने स्ट्रीट लाइटें लगवाई, चाहे वो नगर की सड़क हो या फिर गलियाँ हो, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहा था 35 वर्षों से, ठीक है। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजनाएं गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए चलाई गई थी उसको हमने महिलाओं तक पहुंचाया, गरीबों तक पहुंचाया, जो अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। उन योजनाओं को हमने उन लोगों तक पहुंचाया। और इस योजना के लिए जो फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं उनको भरने में कुछ परेशानी ना हो किसी तरह की, या जैसे कहते नहीं कुछ लोग पैसे ले लेते हैं गरीबों से, महिलाओं से कि हमें इतने पैसे दो फिर हम फॉर्म भर देंगे। ये चीज़ें मुझे बहुत सुनने में आ रही थी। इसका एक मैंने तरीका ये ढूंढा समाधान कि मैंने जो अपना माथुर रोड का घर है वहाँ पर एक जन सेवा केंद्र खोला, जिससे लोगों को परेशानी ना हो और उनसे कोई पैसे ना ले सके। और हम उनसे हमेशा यही कहते हैं कि 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, वहाँ पर आपका सारा काम फ्री में होगा। और इसके अलावा हमने ठंडे पानी की मशीनें भी लगवाई हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं उधर जाती हूँ और आती जाती हूँ तो स्कूल के बच्चे तक उस मशीन पर रुककर ठंडे पानी की बोतलें अपनी भरते। सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने कुछ किया जिससे बच्चों को भी लाभ मिल रहा है। हमारा यहीं तक ही विकास नहीं है, आगे आने वाले सालों में मैंने ये सोचा है, क्योंकि यहाँ जो मैंने देखा यहाँ पर स्टेडियम नहीं है और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं यहाँ पर, बैडमिंटन लेवल के खिलाड़ी और इतना अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी, टेनिस के खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर स्टेडियम नहीं होने की वजह से वो अपनी जो पहचान है यहाँ से लखनऊ स्तर तक नहीं ले जाते ताकि वो आगे बढ़ सके। तो ये पहचान बनाने के लिए मुझे स्टेडियम ज़रूर बनाना पड़ेगा, ताकि जो हमारे नगर के जो एकदम अच्छे खिलाड़ी हैं वो अपनी पहचान आगे तक लेके जा सकें, ताकि आगे ये भी नाम होगा कि कहाँ के खिलाड़ी बहेड़ी नगर के खिलाड़ी हैं। तो ये है मेरा। और बाकी मैं मंदिरों का सौंदर्यीकरण भी करना चाहती हूँगी, और इसके अलावा जो शहर के मुख्य चौराहे हैं तो उनका नामकरण और साथ ही सौंदर्यीकरण। तो ये है मेरी आगे आने वाली समय, जो जितने भी साल हमारे पास रह गए हैं, और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर नगर की एक तस्वीर बदल दे जो अब तक 35 वर्षों तक नहीं बदली गई थी। मैं चाहती हूँ कि वो नगर की एक तस्वीर बदले, ताकि लोग बाहर भी नाम लें, जैसे कि और भी शहर है, लखनऊ है, दिल्ली, वहाँ एक नाम जाए कि हाँ ये है बहेड़ी नगर और ये है नगर पालिका, जहाँ से अब की बार विकास हुआ है, एक नया शहर बना है और वो है बहेड़ी शहर।
यहाँ पे दो शमशान भूमि है, एक जी। झाजू नगर में और एक अपने बासी मठ में है। यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए आप क्या कहना है? हाँ, बासी मठ पे जो शमशान भूमि है उसका भी हमने सौंदर्यीकरण का सोचा है और आगे आने वाले समय में हम